अचानक एयर स्पेस शटडाउन, कैंसिल होती फ्लाइट्स और हजारों ट्रैवलर्स एयरपोर्ट पर फंस गए। ऐसे मुश्किल समय में एक इंडियन ट्रैवलर ने बताया कि यूएई अथॉरिटीज ने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को फ्री फूड और होटल वाउचर्स दिए। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसी इमरजेंसी में ग्राउंड पर क्या होता है, एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंटरनेशनल एविएशन रूल्स क्या कहते हैं और इंडियन पैसेंजर्स अपने राइट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में ट्रैवल करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि परेशानी कम हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बाद कई देशों ने अपने एयर स्पेस टेम्पररी बंद किए। इसका सीधा असर ट्रांजिट पैसेंजर्स पर पड़ा, जिनमें बड़ी संख्या इंडियन ट्रैवलर्स की थी। फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई, कुछ डिले हुई और कई कैंसिल करनी पड़ी। इसी बीच एक इंडियन यात्री ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। यूएई में अथॉरिटीज और एयरलाइन स्टाफ ने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को बेसिक सुविधा दी, जिसमें फूड पैकेट्स और होटल स्टे शामिल था। ये जेस्चर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे एविएशन प्रोटोकॉल भी काम करता है। अब बात करते हैं नियम की। जब किसी देश का एयर स्पेस सेफ्टी रीजन से बंद होता है तो एयरलाइन को अपने एयरक्राफ्ट डाइवर्ट या कैंसिल करने का अधिकार होता है। सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। ऐसे केस में कैंसिलेशन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस माना जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन नॉर्म्स के अनुसार एयरलाइन पैसेंजर की सेफ्टी और बेसिक केयर की जिम्मेदारी लेती है, खासकर जब डिले लंबा हो जाए। केयर में फूड, रिफ्रेशमेंट और जरूरत पड़े तो अकोमोडेशन शामिल हो सकता है। यूएई जैसे ट्रांजिट हब में एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एयरलाइंस मिलकर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को मैनेज करती हैं। अगर डिले कई घंटों तक हो या ओवरनाइट स्टे की जरूरत हो तो एयरलाइन होटल वाउचर्स दे सकती हैं। ये पॉलिसी एयरलाइन की इंटरनल गाइडलाइन पर भी डिपेंड करती है। कई फुल सर्विस एयरलाइंस अकोमोडेशन देती हैं, जबकि लो कॉस्ट कैरियर्स कुछ केसेस में लिमिटेड सपोर्ट देती हैं। इंडियन पैसेंजर्स के लिए प्रैक्टिकल राइट समझना जरूरी है। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो सबसे पहले एयरलाइन से रिटन कंफर्मेशन लें, रिफंड या रीबुकिंग का ऑप्शन मांगे। इंटरनेशनल ट्रैवल में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लागू होता है, जिसके तहत एयरलाइन डिले या डिसरप्शन में रीजनेबल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन कॉम्पेंसेशन हर केस में ऑटोमेटिक नहीं होता, खासकर जब रीजन सेफ्टी या एयर स्पेस क्लोजर हो। अगर आप यूएई या किसी वेस्ट एशिया देश में स्ट्रैंडेड हैं तो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना भी एक ऑप्शन है। एम्बेसी इमरजेंसी गाइडेंस दे सकती है, खासकर अगर वीजा एक्सपायरी या मेडिकल इशू हो। इंडियन मिशंस आमतौर पर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं और लोकल अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन में इंडियन ट्रैवलर्स को कुछ सावधानियां भी रखनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, जिसमें ट्रिप डिले और ट्रिप कैंसिलेशन कवर हो। इंश्योरेंस क्लेम के लिए बोर्डिंग पास, कैंसिलेशन मैसेज और होटल बिल्स संभाल कर रखें। एयरलाइन स्टाफ से कम्युनिकेशन पोलाइट और डॉक्यूमेंटेड रखें। अगर एयरलाइन फूड या होटल वाउचर्स देती है तो उसकी वैलिडिटी और कंडीशन समझें। कुछ वाउचर्स स्पेसिफिक होटल्स के लिए होते हैं और लिमिटेड टाइम तक वैलिड रहते हैं। ट्रांजिट वीजा रूल्स भी चेक करें, क्योंकि कुछ देशों में एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए वीजा जरूरी हो सकता है। यूएई में कुछ केसेस में एयरलाइन कोऑर्डिनेशन से टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में पैसेंजर को फुल मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन हर बार नहीं मिलता, लेकिन रिफंड या ऑल्टरनेट ट्रैवल अरेंजमेंट का राइट रहता है। अगर एयरलाइन सपोर्ट नहीं देती तो कंप्लेन मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एयर सेवा पोर्टल है, जहां ग्रीवेंस फाइल की जा सकती है। इंटरनेशनल रूट पर एयरलाइन के कस्टमर केयर और सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी संपर्क किया जा सकता है। इंडियन कम्युनिटी के लिए मैसेज एकदम क्लियर है कि क्राइसिस के समय काम रहना और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सबसे जरूरी है। एयरपोर्ट स्टाफ और एयरलाइन ग्राउंड टीम सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत काम करती है। सोशल मीडिया पर आ रही अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन से बचें। ऑफिशियल अपडेट एयरलाइन ऐप या एयरपोर्ट अनाउंसमेंट से लें। ये घटना ये भी दिखाती है कि इमरजेंसी में होस्ट कंट्री अथॉरिटीज ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे सकती हैं। यूएई में स्ट्रैंडेड इंडियन ट्रैवलर्स का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, लेकिन हर सिचुएशन अलग हो सकती है, इसीलिए अवेयरनेस और प्रिपरेशन ही सबसे बड़ा सहारा है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सजेशन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।